नमस्कार दोस्तों। मुसीबतें मुश्किलें ही मंजिलों की पायदानें हैं। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो क्या होता है, हज़ार हज़ार मुश्किलें आकर सामने खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। अब ऐसा मत समझना कि आपकी ही ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, बाकी लोगों की में नहीं आती, सबकी में आती है। किसी की में कम, किसी की में ज़्यादा, लेकिन हमें क्या लगता है, हमें हमारी ही दिखाई देती है। और ये सच भी है। अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमें लगता है कि सिर्फ हम ही इस तकलीफ़ को झेल रहे हैं, क्योंकि वो जो दर्द का एहसास है वो तो हम ही कर सकते हैं ना। हम ही हमारे दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दूसरा कैसे समझेगा। लेकिन आप यकीन मानो, दूसरे भी दर्द झेल रहे हैं, दूसरे भी मुश्किलों में आ रहे हैं। तो अब जितनी ज़्यादा मुश्किलें उठाओगे, जितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करोगे, उतनी ज़्यादा सफलतापूर्वक आप अपनी मंजिलों तक बढ़ सकते हो। लेकिन एक ही शर्त है कि आप डिप्रेशन में ना आओ, निराशा वाले जोन में मत चले जाओ। सोना जितना तपता है ना, जितने उस पर प्रहार होते हैं, उतना ही खूबसूरत आभूषण बनकर बाहर आता है। हीरे पर जितनी चोट करी जाती है ना, उतना निखरता और उतना ज़्यादा तराशा जा सकता है उसको। चोट तो पड़ेगी हमारी भावनाओं पर, हमारा शरीर बीमार होगा, हम फिर दवाइयाँ लेंगे, फिर स्वस्थ हो जाएंगे, भावनाएं आहत होंगी, हम फिर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, हम फिर ज़िंदगी से लड़ेंगे। ये जीवन ऐसे ही चलता रहता है। पता है, हमारी सब समस्याएं तो मौत के साथ ख़त्म हो सकती हैं। और ज़िंदगी को है ना, इतना सीरियसली मत लो आप। हम लोग क्या करते हैं, लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हमें ऐसा लगता है ये हमेशा रहेगा। हमेशा इस दुनिया में कुछ रहते ही नहीं। हम तो आए और चले जाएंगे, तो फिर क्या इतना टेंशन में रहना, क्या इतना सीरियस होना। जब आप लाइफ को सीरियसली नहीं लोगे, लाइटली लोगे, तो सब कुछ हल्का हल्का हो जाता है। जैसे सपोज़ आप किसी शहर में जाओ घूमने के लिए, या एक दिन का कुछ काम हो, तो आपको रहने के लिए अच्छा होटल नहीं मिला, या धर्मशाला नहीं मिली, या रेस्ट हाउस नहीं मिला, आपको रात प्लेटफॉर्म पर ही गुजारनी पड़ी, आपको कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला, तो आप क्या सोचते हो, अरे यार चलो एक दिन है, गुजार लो किसी तरह से, बाद में तो घर जाना है, वहाँ जाके रेस्ट कर लेंगे, अच्छा खाना खा लेंगे। तो ऐसा समझ लो, ज़िंदगी भी क्या है, ज़िंदगी भी एक सराय खाने के जैसे समझो। सराय खाने का मतलब क्या है, एक मुसाफिर खाना है। या हम सब क्या मुसाफिर की तरह आते हैं और चले जाते हैं, बाद में तो घर जाके आराम करना है ना। घर कौन सा है, ईश्वर का घर, भगवान का घर, द हेवन ओनली। मुझसे अगर पूछो तो मेरे हिसाब से नर्क जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं, सिर्फ स्वर्ग है, जहाँ मरने के बाद हर आदमी जाता है। आपने देखो ना, लोग मर जाते तो हम लिखते हैं ना, स्वर्गीय श्री सो एंड सो, स्वर्गीय ही लिखते। कहीं आज तक देखा आपने कि नरकीय श्री सो एंड सो। स्वर्गीय इसलिए लिखते हैं कि मरने के बाद सिर्फ स्वर्ग ही जाते हैं। आप यकीन मानो, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि ईश्वर इतना निर्दयी है ही नहीं कि वो आपको नरक में भेजे। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हमने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, वो सब उसका हिसाब किताब इसी जन्म में चुकता कर देगा, या फिर अगले जन्म में चुकता कर देगा। लेकिन इतना बेरहम और इतना निर्दयी नहीं कि मरने के बाद नरक में हमें कड़ी से कड़ी सजाएं दे। तो मरने के बाद तो घर ही जाना है, अपने घर जाना है, ईश्वर के घर जाना है। जैसे बहुत थक जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, आप सो जाते हो ना, आँख बंद करके सोते हो। सो गए तो फिर होश रहता है कि प्लेटफॉर्म पर सो रहे हैं, या डनलप के गद्दे पर सो रहे हैं, या ट्रेन की सीट में, या बस में है, या फिर बैठे बैठे लुढ़क गए। सो गए यानी कि हम परमात्मा की गोद में चले गए। नींद ईश्वर की गोद है, और मौत भी ईश्वर का झूला, ईश्वर की ही गोद है। तो इतना सीरियसली नहीं लेना है। यहाँ आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे, जरा भी सीरियसली नहीं लेना है। और मस्त रहना और खुश रहना है, और हंसते मुस्कुराते रहना है। मुश्किलें और मुसीबतें आए तो आप अपने आप को समझाना, ये मेरी मंजिलों की तरफ ले जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। अब मैं पैर उठाऊंगा, पूरे शरीर को उठाऊंगा, तो सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ तो होती है, सांस फूलती है ना, 100 200 500 सीढ़ियाँ। तो ज़िंदगी में सफलता की हज़ारों लाखों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं,
तब जाकर हम सफलता के शिखर पर पहुंच पाते हैं। जैसे नहीं हम किसी मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, फिर बाद में मंदिर का प्रोमाइसिस आ जाता है, फिर वहाँ हम रेस्ट करते हैं, प्रसाद खाते हैं और मज़े करते हैं। तो बस आपको मस्त रहना, खुश रहना, मुस्कुराते रहना और कामयाब होना है, और मैं आपको सपोर्ट करता रहूँगा और आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो देखने के लिए अपना समय देते हैं। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।